हेलो, माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था जब मैंने अपनी फिल्म एम्फी गौरी के बारे में बात की थी कि अविनाश ध्यानी क्या कर रहे हैं, अविनाश ध्यानी कौन हैं, और अविनाश ध्यानी के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो मैंने सबको लिखा था कि उनको गूगल कर लो तो अविनाश ध्यानी के बारे में आपको पता चल जाएगा। अविनाश ध्यानी ने लास्ट फिल्म जो बनाई थी वो थी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिसका ट्रेलर आप देख सकते हो, जो पूरी फिल्म भी आप देख सकते हो, जो राजश्री के चैनल पे पड़ी है और अमेजन प्राइम पे भी पड़ी हुई है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, जो उसने डायरेक्ट भी की थी, राइट भी की थी, एक्ट भी किया था उस पिक्चर के अंदर। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको अविनाश ध्यानी की, ताकि आप मोटिवेट हो सकें और जान सकें कि एक एक्टर बनने के लिए या एक फिल्म मेकर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और मैं एडमायर करता हूँ उस बंदे को बिकॉज ऑफ हिज गट्स एंड हिज करेज टू डू थिंग्स डिस्पाइट नॉट नोइंग वेदर द प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। ही जस्ट कीप्स ऑन डूइंग द थिंग्स। वो अभी भी अपनी एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। मैंने अभी उससे कल ही बात करी थी और मैंने उससे बोला था कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेते हुए। पर वो रात भर शूट करता है और दिन भर सोता है। लॉकडाउन में भी वो शूट कर रहा है रात में, मतलब रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में, ऑफ कोर्स सी बात है। बट वो लगातार कुछ ना कुछ शूट करता रहता है, लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। और हम लोग की लगभग हर महीने बात होती है। वो कभी मुझे मोटिवेट करता है, कभी मैं उसे मोटिवेट करता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे का मोटिवेटिंग टूल हैं। अगर हम में से कोई भी डिमोटिवेट होता है तो दूसरा उसको फ़ोन करके मोटिवेट करता है। मैं भी कभी डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं अविनाश को फ़ोन कर लेता हूँ, वो कुछ ना कुछ मुझे बताता रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। फिर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मैं कुछ करने का सोचता हूँ। अविनाश, मैं पहली बार कब मिला था अविनाश से, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि मैं महाड़ा में रहता था। वन रूम किचन था मेरे पास और उसमें मैं रहता था। तो मेरे साथ एक एडिटर रहता था, पंकज करके, और हम दोनों साथ में रहते थे। वो एडिट करता था, मैं उस टाइम पे राइटिंग का काम कर रहा था किसी के लिए, और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। मेरी ज़िंदगी सही चल रही थी, मतलब असिस्ट के काम भी मिल रहे थे, राइटिंग के काम भी मिल रहे थे। ये बात होगी करीब सन 2011 की। सो उस दिन एक दिन मेरे रूम पे एक नॉक हुआ और मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़का दिखा मुझे, पतला दुबला सा, बाल बीच से निकाले, हीरो टाइप। तो वो अविनाश ध्यानी था, और अविनाश ध्यानी ने मुझे बेसिकली एक पैम्फलेट दिया और एक उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें वो मुझसे चाह रहा था कि मैं साइन करूं और उसे 30 रुपये दूं, और उसके बदले में मुझे वो एक सीडी देगा जिसमें उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और वो उसे बेच रहा था। मुझे बड़ा वियर्ड लगा, और जैसे आप लोगों को भी हर चीज़ स्कैम लगती है वैसे मुझे भी वो स्कैम लग रहा था। तो मैंने नहीं लिया और मैंने उसे वापस भगा दिया, क्योंकि मुझे सेल्समैन टाइप का कोई आदमी लगा वो। मैंने उसको भगा दिया। पर अविनाश का दिमाग इतना तेज़ था कि अविनाश ने देख लिया था कि मेरे कमरे में एक एडिटर है जिसके पास बड़ा सा एडिटिंग सेटअप है। उसने वो चीज़ नोट कर ली। फिर वो कुछ दिन बाद फिर मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि वो एक फ़िल्म बना रहा है जिसको वो एडिट करवाना चाहता है, तो क्या मेरा रूममेट उसको एडिट करेगा। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, तुम डायरेक्टली उससे बात कर लो। अविनाश कर क्या रहा था बेसिकली, तो अविनाश क्या कर रहा था कि वो एक एक्टर था पर एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था, और काम नहीं मिल पा रहा था उसको। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स खुद बनाएगा। और उस टाइम पे शायद 10-15 रुपए की सीडी डीवीडी आती थी, तो उनको डीवीडीज़ में डालेगा और 30-30 रुपए में बेचेगा। तो तब भी उसका 15 रुपए का फ़ायदा है, और जो पैसे उससे बनेंगे उससे वो फिर से शॉर्ट फिल्म बनाएगा, फिर 30-30 रुपए में डीवीडी बेचेगा। अब 30 रुपए इतना कम अमाउंट है कि कोई भी दे सकता है। इस तरह से वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स बेच रहा था और अपनी शॉर्ट फिल्म बना रहा था। तो उसने बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और उसका शायद चैनल भी है, पद्मा सिद्धि फिल्म्स करके, जहाँ पे आप उसकी शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हो, जो इनिशियल डेज़ में उसने अपनी वाइफ के साथ बनाई थी। और वहीं महाड़ा में कुछ लोगों को इकट्ठा करके, किसी के पास कैमरा है, किसी के पास कुछ है, उनको इकट्ठा करके वो बनाता था। अविनाश को कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, अविनाश को एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं आता था, और एक्टिंग भी उसने थिएटर करके सीखा था। तो ये जो इससे पहले मैंने व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नहीं, एक्टर डायरेक्टर को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अविनाश इज़ वेरी गुड विद पीपल। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप उसको लाइक किए बिना रह नहीं सकते। यू कैंट अवॉइड हिम, यू जस्ट हैव टू लाइक हिम। तो उसका वो पर्सनैलिटी है। एनीवेज, तो अविनाश मेरे कमरे में आया, मैंने उससे उसके एडिटर की बात कराई। मैंने कहा कि लो, तुम खुद ही बात कर लो, अगर वो एडिटर हाँ बोलता है तो वो एडिट कर ले, क्योंकि मेरा एडिटिंग सेटअप नहीं है, मैं एडिटर नहीं हूँ, तो तुम बात कर लो। तो उसने एडिटर से बात की है। तो जो एडिटर फ्रेंड था उसने कहा कि देख, मैं इतना पैसा चार्ज करता हूँ एक एडिटिंग करने का। अविनाश ने कहा मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मैं तो छोटी छोटी फिल्में बना रहा हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा पैसा दे नहीं सकता। बेसिकली वो चाह रहा था कि वो फ्री में एडिट कर दे और अब प्रोफाइल में नाम ले ले, जो कि उस टाइम पे लोग करते थे कि प्रोफाइल के लिए अपनी पिक्चर बनाते थे। पर मेरे साथ जो लड़का रहता था उसको प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं थी, उसे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसने मना कर दिया। फाइनली एक अमाउंट नेगोशिएट हुआ कि 500-800 रुपये में वो एडिट करके दे देगा, क्योंकि शॉर्ट फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, ज़्यादा फुटेज होगा नहीं, वो उसे एक रात में एडिट करके दे देगा। यहाँ से अविनाश ने वहाँ पे कमरे में आना शुरू किया। पर चूँकि पैसा बहुत कम था, तो मेरा जो रूममेट था वो एडिट नहीं करना चाहता था। तो पर वो अविनाश इतना
परसुएसिव था और इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा था कि उसने हाँ बोल दी उस चीज़ को करने के लिए। तो वो क्या करता था, अविनाश को, क्योंकि उसे एडिट करने का मन नहीं था, वो अविनाश को अतरंगी टाइम देता था कि तुम इस टाइम पे आओ। अब मेरा और उस जो रूममेट था मेरा, उसके ऐसा हम लोगों का बीच में अपना चीज़ें डिवाइडेड थी कि ये कौन पोछा लगाएगा, कौन झाड़ू करेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा, सब लोग हम लोग के बीच में डिवाइडेड था। तो मैं खाना बनाता था, वो बर्तन धोता था। सो वो पर जो भी काम करता था वो बहुत ही दिल से करता था। लाइक बर्तन धोने में भी उसे 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था, खाना बनाने में मुझे आधा घंटा लगता था। अगर मैंने उसे झाड़ू पोछा करने को बोल दिया तो इतना सही से झाड़ू पोछा करेगा कि उसमें भी उसे 1 घंटा लगेगा। तो उस एडिटर को बहुत टाइम लगता था कुछ भी काम करने के लिए। तो अविनाश को वो कभी बोलता था कि सुबह 5 बजे आ जाओ, तो अविनाश सुबह 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे आके घंटी भी आता रहा टिंग टोंग करके, आंखें लाल हो रही होती थी और वो आ जाता था। तो उसको अवॉइड करने की उसने जितनी कोशिश करी उतना ज़्यादा अविनाश उसके क्या कहते हैं मापदंडों पे खरा होता रहा। मतलब अगर वो बोलता रहा कि शाम को 4 बजे आ जाओ तो शाम को 4 बजे आ जाएगा, रात को 10 बजे आ जाओ तो रात को 10 बजे आ जाएगा। एक दिन अविनाश आया और जो एडिटर था उसने उसको बोला कि देख अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को भी बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, तो अभी 2-3 घंटे 4 घंटे बाद आना, उसके बाद मैं थोड़ा सोऊंगा, उसके क्योंकि मैं थक जाऊंगा काम करके, तो मैं सोऊंगा, उसके बाद मैं एडिट करूंगा। तो अविनाश ने कहा भाई तुम एडिट पे ध्यान दो, बर्तन मैं धो दूंगा। तो अविनाश बर्तन धोने लगा, फिर उसने झाड़ू पोछा किया हमारे घर में, किसी दूसरे के घर में। अविनाश की ऑलरेडी दूसरे घर में रहता था जहाँ उसकी बीवी रहती थी, तो अविनाश वहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहा है मेरे घर पे, बर्तन धो रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं था, मेरे से डीलिंग नहीं हो रही थी, मुझसे बात नहीं हो रही थी, पर मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। मैं पहली बार मैंने मुंबई में एक ऐसा लड़का देखा था जो अपनी फिल्म को एडिट कराने के लिए, फिल्म बनाने के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था कि दूसरे के घर में दूसरे के जूठे बर्तन धोने को तैयार था, दूसरे की झाड़ू पोछा करने को तैयार था। खैर थोड़ी देर बाद मैं उठा, मैंने उसको मना किया कि तुम ऐसा मत करो, मैं कर दूंगा, तुम एडिट कराओ अपनी पिक्चर। सो उसने अपनी पिक्चर वैसे एडिट कराई और वो पिक्चर उसने अपना रिलीज़ करी। फिर धीमे 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 अविनाश वहाँ पे आता रहा, तो मेरी उससे बातें होती रही, ठीक है। फिर वो जो एडिटर था वो मेरे कमरे से चला गया, पर अविनाश मेरे पास आता रहा। अब अविनाश से मैं इमोशनली जुड़ गया था और अविनाश के जो फंडे थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि वो किसी भी काम को करने से पहले सोचता नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे पापा ने मुझे कभी भी रिस्क टेकिंग नहीं सिखाई है, और मेरे जितने भी लोग हैं फैमिली में सब गवर्नमेंट सर्विस में हैं। सो सबकी एक सैलरीड जॉब है और मैं पहली बार एक ऐसी जॉब में गया था जहाँ पे रिस्क ही रिस्क हैं। सो मेरे अंदर वो हैबिट नहीं थी, मैंने कभी पैसे की कमी नहीं देखी थी, मैंने कभी ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। मतलब मेरी लाइफ बहुत ही कूल रही थी ज़िंदगी भर, कभी प्रॉब्लम ज़्यादा मैंने फेस नहीं करी थी। तो पहली बार जब मैंने एक लड़के को देखा जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है, कभी बीवी से झगड़ा हो रहा है, कभी खाने का प्रॉब्लम है, कभी मसाले खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास, तो कभी मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, वो अपनी फिल्म बनाने के लिए मतलब कभी इधर से उधर भाग रहा है, कभी ये कर रहा है वो कर रहा है। तो उस बीच उसने मुझसे भी कहा कि तुम क्यों नहीं मेरी फिल्म डायरेक्ट कर देते। तो मैंने कहा हाँ मैं डायरेक्ट करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं कहानी लिखता हूँ सोचता हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैं इस तरह की छोटी मोटी फिल्म बनाने में उस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं रहता था। बट एनीवेज मैंने कहा कि चलो मैं स्टोरी लिखता हूँ, तुम कैमरा वैमरा जुगाड़ करो। तो अविनाश बहुत जुगाड़ू था। अविनाश के साथ मुझे एक फ़ायदा ये होता था कि मुझे और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना पड़ता था। वो कैमरे का जुगाड़, लोकेशन का जुगाड़, आर्टिस्ट का जुगाड़, हर चीज़ का जुगाड़ कर लेता था। अगर कोई चीज़ नहीं है तो अविनाश देखेगा वो चीज़ नहीं है, वो थोड़ी देर नीचे जाएगा, किसी ना किसी से मांग के वो चीज़ ले आएगा। कभी पान वाले से चश्मा ले आएगा, कभी किसी घर से पैंट ले आएगा, कभी कहीं से वो सामान लेके आ जाएगा। तो वो कहीं से कुछ भी मांग सकता था, उसको कभी कोई शर्म नहीं थी। अपनी फिल्म बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा, वो किसी के सामने झुकना पड़े तो वो झुकेगा, लेटना पड़े तो वो लेटेगा, पर अपनी फिल्म बनाएगा। ये लेवल ऑफ डेडिकेशन था अविनाश का। सो ये चीज़ मुझे बड़ी इंप्रेस करती थी। उस टाइम पे मैं बहुत एटीट्यूड में रहता था, मैं बहुत एरोगेंट था क्योंकि मैं नया नया मुंबई पहुंचा था और मुझे काम भी लगातार मिल ही रहा था। और मैं ये प्लान नहीं कर रहा था कि मुझे अपनी फीचर फिल्म बनानी है या फिल्म बनानी है। मेरा ये था कि 5-6 साल असिस्ट करूंगा, उसके बाद मैं जाके अपनी फिल्म बनाने का सोचूंगा, या कोई मुझे पैसा देगा तो मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा। वही जो फंडा सब लोग फॉलो करते हैं वहाँ पर, तो वो मैंने सोचा था। तो हमने डिसाइड किया कि एक फिल्म बनाते हैं। अब जो डीओपी था उसका, उससे अविनाश का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसने कहा कि मैं कैमरा नहीं करूंगा या मैं तुम्हें अपना कैमरा नहीं दूंगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जिस लड़के के साथ वो इससे पहले फिल्म बना चुका था, वो जो डायरेक्टर था वो और डीओपी दोनों दोस्त थे, और डीओपी जो था उसका वो मेरा दोस्त नहीं था। तो उसने मेरे साथ भी काम करने से मना कर दिया कि मैं किसी और के साथ फ्री में काम नहीं करूँगा, मुझे पैसे दो तब मैं आगे काम करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मेरी शॉर्ट फिल्म्स हैं तो मैं ही पैसा लगाता हूँ। ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा था मैंने सोचा था चलो 5,000 रुपये लगाता हूँ। 5,000 रुपये में 3,000 रुपये का कैमरा था, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर खर्चा होगा, वो करके मैं एक शॉर्ट फिल्म शूट कर लूँगा, इसी बहाने एक शॉर्ट फिल्म शूट हो जाएगी। पर क्योंकि मैं पैसा लगा रहा था तो मैंने सोचा कैमरा तो 12 घंटे के लिए होता है, मतलब एक उसका टाइम फ्रेम होता है कि आपको जो कैमरा रेंट पे मिलता है वो 12 घंटे के लिए मिलता है। तो मैंने सोचा कि अब जब मैं पैसे लगा ही रहा हूँ, कैमरा रेंट कर ही रहे हैं, तो एक की बजाय 2 फिल्में क्यों ना बनाएं। तो हमने डिसाइड किया कि हम 2 फिल्में बनाएंगे और एक ही दिन में दोनों शूट करेंगे, और कैमरा मैं पैसे दूंगा रेंट करने के लिए।
पर वो पिक्चर कभी बन नहीं पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, फैमिली प्रॉब्लम्स इधर उधर की उसकी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी चीज़ें होती रही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रही। और उसकी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई अपनी वाइफ के साथ। और उसके जो सास ससुर थे वो भी घर पे आ गए, उससे पूछने लगे तुम क्या कर रहे हो, कैसे हमारी बेटी का ध्यान रखोगे, ये करोगे वो करोगे। उससे वो बहुत परेशान था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ढेर सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और पैसा कमाते हैं, वही 30 रुपये में बेच के पैसा करके थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं और 3-4 शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो उस टाइम पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे कौन सी शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो मैं लगातार शॉर्ट फिल्म लिख रहा था। और उसके पहले भी 1-1.5 साल मुझे हो चुका था मुंबई में, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने मुझसे शॉर्ट फिल्म लिखवाई थी जो कभी बनी नहीं थी पर मेरे पास पड़ी हुई थी। तो उन सबको मैंने कंपाइल किया और एक दिन मैं बाथरूम में बैठा हुआ था तो मैं ये सोचने लगा कि मेरे पास इतनी सारी शॉर्ट फिल्म्स पड़ी हुई हैं, मैं इनका क्या करूं। तो मैं बाहर निकला और मैंने सोचा कि अगर मैं 10-10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ और ऐसी 12 शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ एकदम लो बजट, तो वो तो एक पूरी पिक्चर बन जाती है। और मेरे पास एक एग्जाम्पल भी था कि ऐसा पहले हुआ है, क्योंकि जिम जारमुश करके एक डायरेक्टर ने कॉफ़ी एंड सिगरेट्स करके एक फिल्म बनाई थी जिसमें उसने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कॉफ़ी एंड सिगरेट से सारी फिल्में जोड़ी थी। उस टाइम पे मैंने किताब भी लिख दी थी जिसका नाम था एम्फी गौरी। तो मैंने सोचा कि अपनी किताब का प्रमोशन भी हो जाएगा, सारी फिल्मों में एक किताब कॉमन रहेगी, उस किताब के सूत्र के थ्रू हम सारी शॉर्ट फिल्म जोड़ देंगे। तो मैंने उसको तुरंत फ़ोन किया, उसको अपने घर पे बुलाया और उससे बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग पूरी फीचर फिल्म बनाते हैं। वो एक्साइटेड हो गया। पैसे हम दोनों के पास नहीं थे, मेरे पास थे, थोड़े पैसे थे, बट इतने ही पैसे थे कि अगले 2-3 महीने तक मैं गुजारा कर सकता हूँ। अगर मैंने वो खर्च कर दिए तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बट कहीं ना कहीं क्योंकि हमें फिल्म बनाने की नॉलेज नहीं थी, कहीं ना कहीं हमें पता नहीं था फिल्म कैसे बनती है, कितने बनती है, क्या करना पड़ता है, तो जो इग्नोरेंस थी हमारी, जो मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा जान जाओगे तो भी फिल्म नहीं बना पाओगे। खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है जो मेरे कज़न ने बताया। मैंने आज तक खुदा गवाह देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं डायलॉग है भी कि नहीं है, पर मेरा कज़न यूएस में था तो उसने मुझे एक बार ये डायलॉग बताया था जो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो किसका डायलॉग है पर डायलॉग बहुत अच्छा है। डायलॉग ये था कि जब सोच गहरी हो जाती है तो फैसले कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है कि लोग ओवर थिंकिंग में एक्शन नहीं लेते हैं। सो उस टाइम पे हमारे पास ओवर थिंकिंग करने के लिए कुछ था नहीं। वी वर एट द रॉक बॉटम एंड वी एनीथिंग दैट वी वुड मेक, हम लोग कुछ भी बनाते वो कुछ ना से बेहतर ही होता। बट मैं थोड़ा सा निगेटिव था इन चीज़ों को लेके, कैसे बनेगी, पैसा कहाँ से आएगा, कैमरा कहाँ से आएगा, चीज़ें कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक फ़ाइल बनाते हैं और वो लेके हम हर दुकान में जाएंगे और दुकानों में जा जाके लोगों से पैसा मांगेंगे। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई 10-12 पन्ने की और वो फाइल लेके फिर मैं और अविनाश की गाड़ी थी, तब मेरे पास बाइक नहीं थी तो उसके पास एवेंजर थी। तो एवेंजर में हम लोग पेट्रोल लाते थे, बल्कि मैं ही लाता था, उसके पास पैसे होते नहीं थे उस टाइम पे। तो मैं एवेंजर में पेट्रोल लाता था और हम लोग मलाड से लेके बैंडर तक जितनी भी शॉप थी, कहीं भी कोई शॉप दिखती थी, रियल एस्टेट की शॉप है, दारू की शॉप है, कपड़े की शॉप है, उसमें जाके उनसे पैसे मांगते थे। ज़्यादातर लोगों ने पैसा नहीं दिया, मतलब उन्होंने फॉलोअप करने को बोला, हमने कभी फॉलोअप किया नहीं, जो हमारी गलती थी। पर उसी में मुझे याद है कि JBL UBL ऐसे JBL करके कोई एक चश्मे की दुकान थी। तो चश्मे की दुकान में हम मैनेजर को वो फाइल दिखा रहे थे तो उसने बोला कि फ़ाइल दिखाने से क्या होगा, मुझे कुछ शूट करके दिखाओ तो मुझे भरोसा आए तब मैं पैसे दूंगा। तो उस दिन हम लोग आधे दिन के बाद ही घर वापस लौट आए और हमने डिसाइड किया कि हमें प्रोमो बनाएंगे और प्रोमो बनाने के बाद लोगों के पास जाएंगे, फिर उनसे पैसे मांगेंगे। हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए थे, हमें मतलब 1-2 लाख भी मिल जाता है, सिर्फ लाख रुपए मिल जाता, हम लोग अपनी फिल्म बना ले जाते, जो कि बहुत गट्स था उस टाइम में हमें। तो हमने डिसाइड किया कि हम प्रोमो बनाएंगे और प्रोमो की कहानी शायद मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि किस तरह हमने अपना प्रोमो बनाया कि एक DOP को हायर किया जो 2 दिन बाद शादी में चला गया और उसने शूट करने से मना कर दिया। तो उसने 5-6 शॉट्स ही लिए थे 2 दिन में, हम उसके 5-6 शॉट्स ही ले पाए क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही करीने से करता था। फाइनली मेरे पास एक छोटा सा कैमरा पड़ा हुआ था, उससे मैंने एक रात में पूरा शूट किया, मैंने और अविनाश ने मिलके। और फिर हमने अविनाश के जो साला था उसके पास गए क्योंकि उसको एडिटिंग आती थी, मुझे एडिटिंग उस टाइम पे नहीं आती थी। उसके पास गए, उससे एडिट करवाया, पर बहुत ही ख़राब एडिट निकल के आया क्योंकि वो फुटेज सारा डिसजॉइंटेड था। उस फुटेज का कोई मतलब नहीं था, मतलब वो कोई स्टोरी निकल के नहीं आ रही थी उससे। हालांकि मैंने जो स्टोरी लिखी थी उसके फुटेज से ही हमने उसी के चीज़ों से हमने शॉट्स निकाले थे, पर रैंडमली भी शूट किया था जिसका कोई मतलब नहीं था। सो फाइनली मेरा एक फ्रेंड था अक्षय डांडेकर करके, तो उसके पास हम लोग गए। उसके पास अपना मैक का सेटअप था जो कि हाई कॉन्फ़िगरेशन था, तो उसको एडिटिंग का नॉलेज था। उसने उसको ब्लैक एंड वाइट किया, कलर चेंजेस किए, थोड़ा सा मेरे को सिन सिटी का लुक चाहिए था, सिन सिटी वाला लुक दिया जिसमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट और एक सिंगल कलर दिख रहा है, तो वो लुक उसने उसमें दिया। और हमने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जो कि मैंने लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स एंड पल्प फिक्शन का जो मिस्टर लियो है, जो बेसिकली क्वेंटिन टैरेंटिनो ने ओपनिंग में यूज़ किया मिस्टर लियो, वो म्यूजिक मैंने यूज़ किया जो 1960s का बेसिकली म्यूजिक है,
कंट्री म्यूजिक है जो टैरेंटिनो को बहुत पसंद था, तो मुझे भी बहुत पसंद था। तो लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स और पल्प फिक्शन मेरी 2 फेवरेट फिल्में थी जिनका म्यूजिक मैंने उस ट्रेलर में यूज़ किया। तब मुझे कॉपीराइट वॉपीराइट का कुछ ज़्यादा इशू था नहीं और यूट्यूब पे भी इतना इशू था नहीं। सो वो डाल के हमने वो वीडियो रात भर बैठ के एडिट किया और सुबह हमने उसको फेसबुक पे पोस्ट किया, अपने फ्रेंड्स को भेजा और जाके हम सबके सब सो गए। मैं, अक्षय, अविनाश सब सो गए। जब सो के उठे तो पता चला कि वो वीडियो काफ़ी पसंद किया जा रहा है और काफ़ी लोगों ने हमको कॉल वॉल मैसेज वैसेज कर रखे हैं। तो हम लोग और मोटिवेट हो गए कि यार अपनी फिल्म बना सकते हैं क्योंकि हमने ट्रेलर इतना अच्छा बना दिया है। तो ट्रेलर सबको पसंद आ रहा था और हमारे पास बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज से कॉल भी आ रहे थे, एकदम से कॉल आने लगे विच वी जस्ट कुड अंडरस्टैंड। तो हम उनसे बाद में मिलने भी गए। मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी उन प्रोडक्शन हाउसेज के, पर बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज थे। जब हम उनसे मिलने गए तो हमें पता चला कि उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म हमको बेच दो। पर हमने कहा फिल्म तो हमने बनाई नहीं है, हमने तो सिर्फ प्रोमो बनाया है, फिल्म तो हम बनाना चाहते हैं पर हमारे पैसे नहीं है। तो उन्होंने हमको पैसे तो नहीं दिए पर उन्होंने हमसे ये कहा कि जब तुम अपनी फिल्म बना लेना तब हमारे पास आना और हम उस पिक्चर को खरीद लेंगे। उस टाइम पे एक्चुअली दिल्ली बेली रिलीज हुई थी, तो फिल्म का लुक थोड़ा सा दिल्ली बेली से मैच कर रहा था, गालियाँ थी, ये था वो था, फास्ट कट्स थे, तो लोगों को लगा कि शायद दिल्ली बेली टाइप की फिल्म है। अब मुंबई इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे एक पिक्चर चल जाती है तो बाकी पिक्चरें भी उसी के हिसाब से बनने लग जाती हैं। सो वहाँ से डिमोटिवेट होकर हम लोग वापस आए और एनीवेज हमने डिसाइड किया कि फिल्म तो हम बना रहे हैं। फिर अविनाश ने कुछ जुगाड़ किए, ऐसा किया वैसा किया, और अविनाश हर बार मेरे को ये मोटिवेट करता था कि तुम सिर्फ राइटिंग पे ध्यान दो और बाकी चीज़ें मैं हैंडल करूँगा, ठीक है। तो वो घर से निकल जाता था, जेब में उसके भी पैसे नहीं रहते थे, पर वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करता था। हो नहीं पाता था जुगाड़, पर जुगाड़ करने की कोशिश करता था। कहीं से उसने कैमरे का जुगाड़ किया, कहीं से उसने कुछ जुगाड़ किया। और अविनाश की जो मैं सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो चीज़ें सामने दिख रही होती हैं उसी पे भरोसा करते हैं और उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। अविनाश अपने फेद पे डिसीजन लेता है। अविनाश को एट टाइम्स नहीं पता होता है कि वो चीज़ वो कैसे करेगा, पर वो घर से निकल जाता है, वो चीज़ कर लेता है। अभी भी जब मेरी उससे फ़ोन में बात होती है तो वो मुझे हमेशा ये बोलता है कि यार ये प्रॉब्लम है, पर मैं घर से निकला, 4 लोगों से मिला, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ कि अविनाश की तरह कि मैं करूँ। जैसे अविनाश को फिल्म बनानी होती है तो वो घर से निकल जाता है, 50,000 लोगों से मिलेगा और उनमें से कोई एक प्रोड्यूसर मिल जाएगा उसको और वो अपनी फिल्म बनाना शुरू कर देगा। और किस्मत उसका साथ देती है उसी वजह से, क्योंकि वो एक्शन लेता है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक्शन ओरिएंटेड नहीं हूँ। मैं घर पे बैठे बैठे स्क्रिप्ट लिखता रहता हूँ, पिच करता रहता हूँ ईमेल के थ्रू, लोगों से नहीं मिलता बहुत ज़्यादा। जो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स पता है जिसके बारे में, जिसको मैं सॉल्व करने की टाइम टू टाइम कोशिश करता रहता हूँ, पर उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो कमरे में बैठ के अगर उसे स्क्रिप्ट लिखनी है तो वो किसी भी कॉपी पे स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा और फिल्म बनाना शुरू कर देगा। मेरी फिल्म के बाद उसने दूसरी फिल्म भी बनाई और उसके बाद उसने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत बनाई। अभी वो तीसरी फिल्म भी बना रहा है, चौथी पांचवी जो भी फिल्म बना रहा है, वो लगातार फिल्म बनाता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो वो रुका नहीं, वो फिल्म बनाता रहा। मैं बेसिकली रुक गया, जो कि मैं डिमोटिवेट हो गया था लासा फोर्ट के बाद कि यार मेरी पिक्चर रिलीज नहीं हुई। तो मुझे वो नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैं अविनाश से वो चीज़ सीखता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको फेद पे मूव करना पड़ता है। इवन आपको आगे कुछ ना दिख रहा हो, आपको नहीं पता है कि फाइनेंसर कहाँ से आएगा। हो सकता है आप कहीं पर आइसक्रीम खा रहे हो, बगल में एक लड़का हो, आप उसे अपनी कहानी बता रहे हो, वो कहेगी चल मेरे पास पैसे पड़े, मैं उसको फाइनेंस कर देता हूँ। मेरी सेकंड फिल्म ऐसी ही हुई थी। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था कि मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक्टर्स चाहिए। मेरे पास अगेन पैसे नहीं थे, मैंने डाला तो उसी में जो एक्टर्स मेरे से मिलने आए उन्हीं में एक एक्टर था जिसने पैसा लगाया मेरी फिल्म में, वो फिल्म लासा फूड बनी। सो जब आप एक्शन लेते हो तो चीज़ें होती हैं, एट टाइम्स आपको कुछ दिख नहीं रहा हो, यही चीज़ होती है जो फेथ एंड बिलीव होता है। तो कई बार जब मेरे सब्सक्राइबर, जब मैंने वीडियो बनाया था एंग्री होके, गुस्से में, कि यार व्हाट्सएप में जो बंदे हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि पिक्चर नहीं बन पाएगी या हम लोग इतने पैसों से नहीं कर पाएंगे। उसने तो बोला कि पैसा कमाने की तरकीब है, ये है वो है, प्लान दिमाग का जो भी चुतिया पे की चीज़ें लोग लिख रहे थे। बट द थिंग इज अल्टीमेटली यू नीड टू हैव सम बिलीफ। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ लड़के ऐसा लिख रहे थे कि ये 1000 रुपये में पिक्चर नहीं बन सकती, 1.5 लाख रुपये में पिक्चर नहीं बन सकती, इससे क्या होगा उससे क्या होगा। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्यूचर क्या है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि चीज़ें कैसी होंगी। आपका डिसीजन अपनी लाइफ को लेके कभी भी सही नहीं हो सकता। आप सिर्फ फेद में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मेरी फिल्म है, अच्छी बनेगी और मैं बनाऊंगा और इतने में बनाऊंगा, आप बना ले जाओगे। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि 20,000 रुपये में मैं फिल्म बनाऊंगा, तो आप बना ले जाओगे। यू फर्स्ट फिक्स a goal inside your mind and then you move ahead with that, even though you don't have any path। आप जब कभी भी अपनी फिल्म बनाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए निकलोगे, बिजनेस करने के लिए निकलोगे, तो आपके सामने 1000 रास्ते होंगे जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, पर वो 1000 रास्ते आपको कंफ्यूज कर देंगे और आप उसमें आगे बढ़ोगे नहीं। आप उसमें आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। प्रॉब्लम ये है, लोग वहीं खड़े खड़े सोचते हैं कि उन्हें फाइनल रास्ता दिखना चाहिए, वहाँ से खड़े खड़े कभी रास्ता नहीं दिखेगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी चीज़ें आगे जाके होंगी। तो जो फेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अविनाश भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है जब मुझे फ़ोन करता है। तो एक बार वो ऐसे ही डिमोटिवेटेड था, तो मैंने उसको एक बार मोटिवेट किया था
2.5 Men का एक एपिसोड है जिसमें चार्ली शीन जिसका कैरेक्टर है चार्ली हार्पर, तो उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो छोटा भाई उसकी मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। पर जो चार्ली हार्पर होता है, चार्ली शीन होता है, वो कहता है यू डोंट वरी समथिंग विल टर्न अप, और पूरे एपिसोड में वो लगातार ये बोलता रहता है समथिंग विल टर्न अप, समथिंग विल टर्न अप, समथिंग विल टर्न अप, एंड इवेंचुअली समथिंग डज टर्न अप। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिलीव्स, सबकॉन्शियस माइंड, ये ऑल वर्क। All you have to do is keep a faith in yourself that you can do it and then move out and then do it. Like अभी मुझे जो फिल्म बनानी है मैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। मेरे को फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत आसान काम है, मैं आपको बता रहा हूँ फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत आसान काम है। मैं कभी भी फिल्म बना सकता हूँ, मुझे बस डिसाइड करना है कि मुझे अब घर से निकलना है, अपनी फिल्म बनानी है। मुझे सिर्फ पैम्फलेट बांटने हैं, एक्टर जुगाड़ करने हैं और मैं कहीं पे किसी भी जगह पे फिल्म बना सकता हूँ, किसी भी लोकेशन बना सकता हूँ, लिमिटेड लोकेशन बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड दैट कॉन्फिडेंस हैज़ केम फ्रॉम अविनाश धानी, क्योंकि वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में पिक्चरें बना सकता है। अगर आप राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जब मैं उसका इंटरव्यू लूँगा तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत करी है। अब उस फिल्म को कुछ लोगों वो मैंने सेंड किया, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अविनाश, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत देखो मेरे दोस्त ने बनाई है। उसके प्रीमियर पे भी उसने मुझे देहरादून बुलाया था, पर उन लोगों ने उस पिक्चर की बुराई करी कि यार वो पिक्चर अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मुझे पर्सनली बुरा लगा। बुरा इसलिए नहीं वो पिक्चर अच्छी खराब है, वो पिक्चर शायद बहुत अच्छी नहीं होगी, पर जो एफर्ट उसमें अविनाश ने किया है, जो अकेले दम पे वो पूरी पिक्चर बनाई है, दैट इज़ लाइक मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एक तो वॉर फिल्म बनाना अपने आप में डिफिकल्ट है, दूसरा उतने हाई लेवल पे एटीट्यूड पे जाके शूट करना, वहाँ पे बंकर बनाना, वहाँ पे रहना, कितनी बार बारिश हुई, कितनी बार उनके टेंट उड़ गए, कितनी बार बर्फ़ गिरी वहाँ पे, पर उसके बाद भी वो लगा रहा और पिक्चर अपनी कंप्लीट की। दूसरी चीज़ जो अविनाश की बहुत अच्छी है वो ये है कि वो कंप्लीशन पे ध्यान देता है, वो अपनी फिल्म कंप्लीट करता है। उसकी जेब में पैसे हो ना हो, वो अपने म्यूज़िक पे ध्यान देता है। दूसरा, उसे अपने आप से बहुत प्यार है। अजय देवगन का बहुत बड़ा फ़ैन है अविनाश, और था, अब तो पता नहीं है कि नहीं है, बस बहुत बड़ा फ़ैन है। और उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो अगर कुछ चाहता है तो वो कर ले जाएगा, और वो कर ले जाता है। और ये कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से हर किसी के अंदर होना चाहिए। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो बचपन से थी, मतलब मैं बचपन से इंट्रोवर्ट था, शाई था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। और एक डायरेक्टर मुझे मिले थे एक फिल्म शूट पे, तो वो उनको कुछ भी नहीं पता था, टेक्निकल चीज़ें कुछ भी नहीं पता था, पर वो बहुत कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ें करते थे। पर मैं उनको एडमायर करता था क्योंकि उनके अंदर गट्स बहुत थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपनी वेंटी वैन में बुलाया और मुझे ये बोला कि क्षितिज, जानता है तेरे अंदर और मेरे अंदर डिफरेंस क्या है? मेरे को तेरी जितनी नॉलेज नहीं है, पर मेरे अंदर तेरे से 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जिस दिन तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो ज़िंदगी में कुछ भी कर जाएगा। मुझे आज भी उनकी वो बातें याद हैं। तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज़ हो जाता है, जो मैं बार बार आप लोगों को भी समझाता हूँ, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने जो कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करी है वो उसी तरह से करी है कि मुझे लगता है कि मेरा जो नॉलेज है वो मेरा कॉन्फिडेंस लेके आता है। जब भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, मैं और नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ नॉट राइट। Basically, whatever knowledge you have is more than sufficient, is more than enough. You just have to take fucking actions. I am very low at taking actions. That's why I read so many self-help books. I have devised so many methods to take the actions. अभी जैसे मैं ये vlog भी बना रहा हूँ, it is part of the action plan that I have made for myself. मैं ये एक्शन ले रहा हूँ जो पहले मैं नहीं ले सकता था। मैंने बहुत टाइम ट्राई किया व्लॉग्स बनाने का, पर मैं नहीं बना पाया। फाइनली मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए। तो अविनाश से आप पर्सनली लेवल पे बात कर सकते हो, फेसबुक पे आप उसे मैसेज करोगे, वो रिप्लाई करेगा। बहुत ही मोटिवेटिंग आदमी है, आप कभी भी उससे बात करोगे वो आपसे अच्छे से बात करेगा। तो अविनाश के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसकी बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये बिलीफ सिस्टम सबके अंदर होना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी करना है तो वो अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखे। इवन दो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अगर आप बाहर निकलोगे, घर से बाहर निकलोगे, 10 लोगों से बात करोगे तो आपकी चीज़ें होने लगती हैं। एंड देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू। डोंट स्टॉप एट 1 or 2 पीपल कि आपको 5 लोगों से मिले, 5 लोगों ने डिमोटिवेट कर दिया तो आप घर पे आके बैठ गए। नहीं, आप 100 लोगों से मिलो, 200 लोगों से मिलो। उन सारे नोज के बीच में एक यस होगा। यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट यस। एक पिक्चर आई थी 96 में, क्रैश, उसका जो डायरेक्टर था उसने वो पिक्चर बनाई, और पिक्चर वैसे तो क्रिटिकली पैंड हुई, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। पिक्चर हिट थी पर क्रिटिक्स ने उसकी बहुत माबेन करी थी, और वो पिक्चर को ऑस्कर भी मिला था। पर उस फिल्म के बाद उस डायरेक्टर को काम मिलना बंद हो गया। वो बेसिकली टीवी का डायरेक्टर था जिसने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसको ऑस्कर मिल गया था। एंड दैट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्कर्स ये बोला जाता है कि वो सबसे खराब फिल्म थी जिसको ऑस्कर मिला था। उस डायरेक्टर ने डिसाइड किया था, जब वो एक लेवल पे परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं तब तक अमेरिका के सारे प्रोड्यूसर के पास जाऊंगा जब तक सारे के सारे प्रोड्यूसर्स मुझे ना नहीं बोल देते। नाउ दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटिवेशन फॉर एनीवन। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो आप असिस्टेंट का काम करना चाहते हो, और देयर आर मोर देन 500 प्रोडक्शन हाउस। अगर 500 के 500 प्रोडक्शन हाउस आपको मना कर देते हैं, ओनली देन यू शुड से क्विट। बट ये चांसेस हैं कि 500 के 500 प्रोडक्शन हाउस आपको मना नहीं करेंगे, आप जाओगे ही नहीं।
आप 5 में जाओगे, 10 में जाओगे और ना सुन के आप घर बैठ जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ आप 500 के 500 प्रोडक्शन हाउसेज जाओ, एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, लाइक आप 1500 बार अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। persistence is the key, repetition is the key, if you keep doing same thing again and again you get successful। and आप जब स्टेप बढ़ाते हैं तो रास्ते आपको अपने आप मिलते हैं। ये प्रॉब्लिस्टिक थ्योरी है बेसिकली। आप पहला स्टेप जहाँ पे रखते हो उस स्टेप के आगे रास्ते क्रिएट होने शुरू होते हैं, पर अगर आप कहीं खड़े रहते हो तो उस खड़े होने पे इनफाइनाइट पाथ्स हैं जिस पे आप जा सकते हो। जैसे ही आप अपना पहला स्टेप बढ़ाते हो तो आपका डेस्टिनी तय हो जाता है कि इस जगह से आप किस पाथ पे जाओगे। फिर वहाँ से आपके जो पाथ हैं वो लिमिटेड होने शुरू हो जाते हैं, और जितना आप आगे बढ़ते जाते हो आप उतना डेस्टिनेशन में पहुँचते जाते हो। और आपके पास एक गोल होना चाहिए, फाइनल गोल होना चाहिए, अच्छा यहाँ मुझे पहुँचना है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के रास्ते खोजने चाहिए। आप प्लान आउट मत करो कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, फिर वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। क्योंकि ज़्यादा प्लान आउट करने में क्या होता है कि अगर एक भी चीज़ सही नहीं होती है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आप आगे बढ़ना बंद कर देते हो। इसलिए प्लान आउट मत करो, सिर्फ लास्ट गोल याद रखो कि अगर आपको फिल्म बनानी है तो आपको फिल्म बनानी। कैसे बनाऊंगा, यू डोंट हैव टू नो दैट, ऑल यू हैव टू डू इज टेक योर फर्स्ट स्टेप इन द फेथ लाइक अविनाश ध्यानी डज। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अविनाश ध्यानी कि वो कुछ भी करता है, पिक्चर बनाता रहता है। पर्सनल लाइफ में उसके कुछ फॉल्ट्स भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हैं, सब कुछ है उसके पास, बट कहीं ना कहीं उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो लगातार फिल्में बनाता रहता है। उसने फिल्म बनाना नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ दिया। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अगर अपनी फिल्म बनाना चाहते हो तो ये मत देखो। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ मैं बुराई करूंगा अविनाश ध्यानी की, कि अविनाश ध्यानी को स्क्रिप्ट राइटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, अविनाश ध्यानी को एडिटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, अविनाश ध्यानी को कैमरे की कोई नॉलेज नहीं है, अविनाश ध्यानी को एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता उसको, पर वो करता है और वो अच्छा कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेप लेता है, ऑन द वे वो सीखता रहता है, वो गलतियाँ करता है पर सीखता है। वो ये नहीं सोचता कि जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन जाके बनाऊंगा या सब कुछ सीख जाऊंगा तब करूंगा। वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हायर करता है, राइटिंग नहीं कर पाएगा तो राइटर भी हायर करता है, उनसे फ्री में काम कराएगा, उनको कन्विंस करेगा। सी, अगर आपके पास पैसे नहीं है फिल्म बनाने के तो कोई बात नहीं, आपकी बकचोदी भी काम आ सकती है। अगर आप अच्छी बकचोदी करते हो तो आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। और इस बकचोदी में हमारे एक गुरु हैं जिनका नाम है महेश भट्ट, जो मेरे और अविनाश के कॉमन गुरु हैं। वो हमें देहरादून में मिले थे और वो हमको अक्सर अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते थे। मतलब वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी पूरी फिल्म बना सकता है सिर्फ बकचोदी पे, क्योंकि वो किसी को भी बैठे बैठे मोटिवेट कर सकता है अपनी फिल्म बनाने के लिए। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं, फिर बोलते हैं कि एक काम करते हैं यार फिल्म बनानी है, तो कहता है पैसे चाहिए, तो कहता नहीं यार पैसे तो नहीं है, वहाँ पर कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। महेश भट्ट का कॉन्वर्सेशन कभी वहाँ खत्म नहीं होगा। वो कभी फ़ोन उठा के ये नहीं बोलेगा कि अरे मुझे तुमसे एक काम है, वो इधर उधर की बातें शुरू करेगा, उससे एक पर्सनल रिलेशन जोड़ेगा, उससे आधा घंटे तो पहले बकचोदी करेगा, भूमिका बांधेगा, उसके बाद उसको बताएगा भाई मैं फिल्म कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो महेश भट्ट के अंदर वो टैलेंट है कि वो लोगों से फ्री में काम करा लेता है। अविनाश के अंदर भी वो टैलेंट है कि वो लोगों से फ्री में काम करा लेता है। और ये टैलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते हो, लोगों को हनुमान बना लेता है वो। तो ये टर्म हम लोग अक्सर यूज़ करते थे कि लोगों को हनुमान बनाना बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए। हनुमान मतलब वो जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, पर वो लोग तब तैयार होते हैं जब उन लोगों का एक्सट्रीम ट्रस्ट होता है आपके ऊपर कि जो आप कर रहे हो वो एक बिगर कॉज है, वो एक बड़ी चीज़ है और आप कर ले जाओगे। अविनाश के अंदर ये चीज़ है कि उसका पास्ट भी ऐसा है कि उसने चीज़ें करी हैं तो लोगों को उस पर भरोसा आ जाता है। पर जब ऐसा नहीं भी था तब भी लोग उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोलता है और बहुत ही पैशनेटली बोलता है। वो जो भी चीज़ जिस वक्त बोलता है उसमें उसका 100% बिलीव होता है। वो एक इंच भी डाउट नहीं करता है कि वो जो बोल रहा है वो उसमें गलत हो सकता है या वो नहीं करेगा, और वो करता भी है आगे जाके उन चीज़ों को। अगर उसने कमिटमेंट किया तो उसको आगे जाके पूरा करेगा। और अविनाश मुंबई में मेरा एक ऐसा दोस्त है कि अगर मुझे, हमारे बीच में झगड़े भी होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है, पर अविनाश मेरा एक ऐसा दोस्त है कि अगर मेरी लाइफ में कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है और मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो सबसे पहला वो बंदा है जो कूद के मेरे पास आएगा। मुझे आज भी याद है कि मेरा उससे कुछ झगड़ा चल रहा था और मैं एक दिन मेरे घर पे ताला लगा हुआ था, ताला बंद हो गया था, तो मैंने रैंडमली उसे फ़ोन कर दिया कि अरे अविनाश मेरे घर पे वो ताला लगा था, बंद हो गया। वो अपने घर से आरी लेके आ गया, उसने मेरा ताला तोड़ के मुझे अंदर कर दिया। मतलब वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देगा, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। मेरी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम है, शायद खुशी में वो मेरे साथ रहे ना रहे, पर अगर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम है और मैं अविनाश को फ़ोन करूँगा तो अविनाश मेरी हेल्प करेगा, और नहीं कर पा रहा है तो कोशिश ज़रूर करेगा, ये बात मुझे पता है उसके बारे में। तो अविनाश ध्यानी से ये चीज़ सीखिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहला स्टेप लेना सीखिए, और मैं भी ये चीज़ उससे सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। और हो सके तो मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।